जी, आज पंडित जी का निधन हो गया, कितने बजे निधन हुआ? सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्ज़ापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। कितने दिनों से बीमार थे? कुछ समय से उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, लगातार डॉक्टर्स के सुपरविजन में थे। मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर्स आए हुए थे, डॉक्टर संजीव सिंह जी और उनके साथ जो उनकी टीम थी पंकज पांडे जी और करीब 15 डॉक्टर्स की टीम थी जो लगातार पिछले 2 महीने से उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन उनका ब्लड टेस्ट होता था, सारी चीज़ें हो रही थी। धीरे धीरे मालूम चला कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, वो 7.6 आ गया था। तो सभी ने कहा कि अगर 2 यूनिट खून चढ़ जाएगा तो उनको ठीक हो जाएंगे, उसके बाद की चीज़ें तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर कामले जी हैं, उनके सुपरविजन में उनका वहाँ पे इलाज हुआ और सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। अचानक 13 तारीख के शाम को उनको एक माइनर सा हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ पे क्योंकि मिर्ज़ापुर में हार्ट हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं हैं तो आपको बनारस लेके जाना चाहिए। तो तुरंत सारी व्यवस्था की गई और बिल्कुल हाथों हाथ लिया सभी डॉक्टर्स ने। वहाँ BHU सर सुंदर लाल अस्पताल पहुंचकर भी वहाँ VC से लेके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं गुप्ता जी, के गुप्ता जी और ICU इंचार्ज और वहाँ शंखवार जी जो हैं IMS के डायरेक्टर और सभी लोगों ने बिल्कुल पूरा केयर किया। पापा को तुरंत एडमिट किया गया ICU में और वहाँ 12 दिन वो रहे। 26 तारीख को वो वहाँ से निकले तो डॉक्टर्स ने एक तरह से उन्हें जवाब भी दे दिया था कि ठीक है, हम लोग इतना ही कर सकते थे, इसके बाद अब घर पे लेके जाइए, वहीं पे पूरा मेडिकल केयर के साथ उनको रखिए और सेवा करिए घर में। और उसके बाद हम लोग जब वापस आए तो लगा कि अभी सीधे घर लेके जाना ठीक नहीं है, तो एक बार हम लोग फिर से रामकृष्ण मिशन में गए और डॉक्टर कामले जी के अंडर में उनको फिर से 2 दिन के लिए रखा। 2 दिन बाद भी उन्होंने भी यही कहा कि हॉस्पिटल में रखने से कोई फायदा नहीं है, घर पे ही लेके जाइए और वहीं पे सेवा करिए। तो वही हो रहा था, 2-3 दिन से वही चल रहा था और ठीक ही थे, मतलब वही बाईपेप और ऑक्सीजन पर थे, बातचीत कर रहे थे। 2 दिन से बात करना कम कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल आंख नहीं खोल रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। तो डॉक्टर्स आ रहे थे, देख रहे थे। अभी कल भी शाम को डॉक्टर पंकज पांडे आए थे, शाम को 6-7 बजे वो देख के गए हैं और उन्होंने यही कहा कि भाई अब कुछ विशेष तो करना बेकार है, लेकिन बस जब तक हैं जब तक माँ विंध्यवासिनी चाहेंगी। तो आज सुबह ही 4:15 बजे ऐसा हुआ। इनकी बीमारी के दौरान परिवार का सहयोग मिला आपको? जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा बहुत विस्तृत परिवार है, हमारा मिर्ज़ापुर का, बनारस का परिवार, पिताजी के शिष्यों का परिवार इतना बड़ा है कि उसमें हम जो ये 2-4 लोग रक्त संबंध वाला परिवार है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी रामकुमार भैया सपरिवार आए थे, 1 दिन के लिए आए थे बनारस, पिताजी से मिल के गए। पिताजी के दोनों भाई लोग भी, विश्वनाथ चाचा जी और शिवजी चाचा जी भी आए थे और दोनों बहनें भी मेरी आई थी पिताजी से मिलने के लिए। यहाँ पर तो मेरे साथ अनिता उपाध्याय जी जो मेरी बड़ी बहन है वो यहाँ मेरे साथ भी आई थी और 1 महीने से वो हम लोग दोनों ही लोग हैं पिताजी के पास। तो ऐसा नहीं है, परिवार वाले अब जिससे जितना संभव हुआ उन लोगों ने कोशिश किया ही। बाकी ठीक है, ये मेरा ही सौभाग्य था कि पिताजी आखिरी समय में मेरे साथ रहे, हमको अंत तक उनका आशीर्वाद मिले। आज सुबह क्या बोले थे वो? मैंने बताया कि 2 दिन से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, पर आखिरी शब्द उनके वही थे, भगवान अपने गुरु महाराज को याद कर रहे थे, उनकी फोटो अपने पास बार बार इशारा कर रहे थे कि मेरी फोटो गुरु महाराज के सामने लाओ, उन्हें सर माथे लगा रहे थे। और जब भी उनके मुंह से निकला आखिरी वही राजा राम, वो अपना जो राम धुन गाते थे वही गा रहे थे आखिरी में और यही बोल भी रहे थे कि लगा दो मेरे पास में, टेप में लगा दो राजा राम। उनके गुरु महाराज कौन थे? बैजलपुर जिले में हम लोग का, मुजफ्फरपुर शहर में उनका आता है हमारा मठ। और नरसिंह दास जी महाराज जो कि पिताजी ने 70 साल पहले उनसे गुरु दीक्षा ली थी, तब से पिताजी बिल्कुल राममय हो गए थे, राम नाम का मंत्र लेकर के। तो कौन से अवार्ड से नवाजे गए थे पंडित जी? पिताजी को लगभग सभी जो बड़े सम्मान हैं देश के विदेश के सभी मिले हुए थे। उत्तर प्रदेश में यश भारती सम्मान और भारत सरकार का जो दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वो दोनों मिला हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी का रत्न सदस्यता मिला था उन्हें, जो बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे, वो भी बहुत कम लोग हैं। और अमेरिका में स्मिथसोनियन अवार्ड उनको मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड उनको मिल चुका है बॉलीवुड से। तो अवार्डों की तो झड़ी थी, इतना तो याद नहीं है, पर मुख्य अवार्ड ये हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय जबलपुर और रीवा से उन्हें डिलीट की उपाधि भी मिली थी। कहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा, कितने बजे? काशी में ही होगा। अभी हम लोग 9-9:30 बजे तक मिर्ज़ापुर से निकलेंगे
और अपने छोटी गैबी वाला जो सिद्धगिरी बाग में हम लोगों का निवास है वहीं पे उनको लेके रखेंगे अंतिम दर्शन के लिए काशी में। और शाम को 6-7 बजे तक राम कुमार भैया जब भी आ जाएंगे दिल्ली से तब उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे होगा। ठीक।